दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स जब जुलाई में बैंक्स डिक्लेयर करेंगे तो वो रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। हाउ द बैंक्स आर गोइंग टू परफॉर्म इन द मंथ ऑफ जून व्हेन दे विल बी डिक्लेयरिंग देयर रिजल्ट्स बाय 15th ऑफ जुलाई। डिफरेंट ट्रिगर्स पॉइंट्स बैंकों के लिए वो देख लेते हैं कि जून में क्या क्या हुआ जो इनके रिजल्ट्स को इंपैक्ट करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिपो रेट बढ़ाए जाने पे 4 मई को 0.40% और 8 ऑफ जून को 0.50% बढ़ाने से बैंकों के मेजर लोन पोर्टफोलियो, क्योंकि रिपो रेट से लिंक हुआ है, ऑटोमेटिकली उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। दैट विल बी ए बेनिफिट टू द बैंक्स कि उनको बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इनकम मिलेगी उनके लोन पोर्टफोलियो पे। इन टर्न डिफरेंट बैंक्स ने जो डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर बहुत कम टेन्योर के ऊपर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि डिपॉजिट्स पे विद ए टाइम लैग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, वेराज एडवांसेस पे इमीडिएटली जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ जाते हैं। तो दैट वे शॉर्ट टर्म में बैंकों को उसका बेनिफिट रहता है। दिस वी विल सी इन देयर जून क्वार्टर रिजल्ट्स। द सेकेंड ट्रिगर पॉइंट विल बी द बॉन्ड यील्ड्स। अब रेट ऑफ रिपो रेट बढ़ने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से बॉन्ड यील्ड्स जो है बढ़ गई हैं। उससे जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स रहती है, मतलब नेट एसेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स रहती है, वो कम हो जाती है। उससे बैंकों के एग्जिस्टिंग जो ट्रेजरी पोर्टफोलियो होता है, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया होता है, उस पे उनको लॉस होता है। एग्जांपल के तौर पे 10 साल का बॉन्ड है, 100 रुपए की अगर मैच्योरिटी लेके चलें और बॉन्ड यील्ड्स जो है 100 बेसिस पॉइंट्स दैट इज 1% अगर बढ़ जाती हैं तो तकरीबन 6.5 रुपए का 10 साल के पूरे बॉन्ड 10 साल के लिए उनको लॉस हो जाता है। 100 रुपए की वैल्यू अगर पूरा 10 साल का टेन्योर बाकी है तो 6.5 रुपए से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो बैंकों को लॉस होता है टू दैट एक्सटेंट। बट ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में हो। कुछ 5 साल का जो बाकी मैच्योरिटी, रिमेनिंग मैच्योरिटी वैल्यू है, कोई 5 साल रह गई, कोई 2 साल, कोई 3 साल, दैट वे बैंक्स मैनेज देयर ट्रेजरी। अब बॉन्ड यील्ड्स जो है अगर 31 मार्च को देखें तो 6.84 थी, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से हम बात कर रही हैं, और अगर 15 जून को देखें तो 7.6 हो गई। तो मोर और लेस 80 बेसिस पॉइंट्स बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, और जिसका मार्क टू मार्केट लॉसेस जो होंगे बैंकों को अपने इस क्वार्टर में दिखाने पड़ेंगे। अब मार्क टू मार्केट लॉसेस में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कंसेशन दे रखी है। 23% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का इक्विवेलेंट बैंकों को परमिटेड है कि हेल्ड टू मैच्योरिटी, कि भाई इन्होंने ये बॉन्ड ले रखे हैं, मैच्योरिटी तक वो रखना चाहते हैं, उन्हें लॉस बुक नहीं करना पड़ता। और अगर टोटल पोर्टफोलियो देखा जाए तो 48 लाख करोड़ का बैंकों का गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पोर्टफोलियो है। उसमें से 25% जो है इनका रहता है अवेलेबल फॉर सेल। 48 लाख का 25% हो गया 12 लाख। अगर हम ये भी एवरेज मान के चलें कि टोटल ड्यूरेशन जो है, रिमेनिंग पीरियड इनकी सिक्योरिटीज का 10 साल नहीं, एवरेज 5 साल है, तो 6.5 रुपए जो हमने लॉस देखा था वो घट के 3 रुपए, 3.25 रुपए रह जाएगा। तो 3 रुपए, 3.25 रुपए के ऊपर भी 12 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो के ऊपर तकरीबन 35,000 40,000 करोड़ का मार्क टू मार्केट लॉसेस उनको बियर करने पड़ते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल। उसमें से कुछ इफ्स एंड बट्स भी हो सकते हैं, बट एक आइडिया लेने के लिए कि यस द बैंक्स हैव टू बियर मार्क टू मार्केट लॉसेस, ह्यूज लॉसेस whenever there is a
increase in the repo rate and the bond yields. तो to that extent जिन बैंकों का मेजर पोर्शन ट्रेजरी में इन्वेस्टेड है, मतलब बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है, उनको ये बियर करना पड़ेगा. देन थर्ड ट्रिगर विल बी प्रोसेसिंग चार्जेस, जो अदर इनकम का पार्ट रहते हैं. 31 मार्च को मोस्टली वो प्रोसेसिंग चार्जेस जो एक साल के लिए लगाए जाते हैं वो रिकवर कर लिए जाते हैं. जून क्वार्टर में क्योंकि रिन्यूअल्स नहीं होती इसलिए प्रोसेसिंग चार्जेस जनरली नहीं मिलते हैं. बट इसका ये भी हम मीनिंग लगा के चल सकते हैं कि अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को मार्च क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स कम ही आने वाले हैं. नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम ही होगा. अगर पिछले साल का भी देखें, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द बैंक्स का नीचे ही आता है ग्राफ. जून क्वार्टर के बाद बढ़ना शुरू होता है, एक बारी जून में कम होता है. उसके और कारण भी है, हम वो भी डिस्कस करते हैं. जून क्वार्टर में तकरीबन 15 दिन तो बैंक की ब्रांचेज जो है ऑडिट में चली जाती हैं. ट्रांसफर्स में भी 15 दिन लग जाते हैं, लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं. प्रमोशंस हैं उसके लिए तकरीबन 15 दिन लगा के चलिए. लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं तो लोग भी छुट्टियों पे, एम्प्लॉय छुट्टी पे चले जाते हैं, रादर कस्टमर्स भी छुट्टी पे चले जाते हैं. तो इन ऑल तकरीबन हाफ ऑफ द क्वार्टर, तकरीबन 1.5 महीना जो है इन सब चीज़ों में, एडजस्टमेंट्स में ही निकल जाता है. और एक सीरियस एफर्ट टारगेट्स अचीव करने का या एक सीरियस एफर्ट्स फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कि लिमिट्स अनाउंस करवाना है, कैपेक्स के लिए टर्म लोन्स लेने हैं, वो नहीं होता है. तो थोड़ा सा लो लेवल पे एक्टिविटी रहती है बैंक्स की इन जून क्वार्टर. अदरवाइज आल्सो जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर इन जनरल पार्लेंस आल्सो वी से दिस इज ए स्लैक सीजन. और अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है मार्च तक वो बिजी सीजन रहता है, तो उसका इम्पैक्ट भी रिजल्ट्स पे आएगा ही. इवन द गवर्नमेंट फंड्स भी जो है इतने रिलीज नहीं होते हैं जिसपे कई बार कई बैंक जो है डिपेंडेंट रहते हैं. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फंड्स जो डिफरेंट स्कीम्स के लिए रहते हैं वो भी विद ए टाइम लैग ही रिलीज होते हैं. जून क्वार्टर तक इतने ज़्यादा फंड्स नहीं रिलीज होते हैं, प्रोपोर्शनेटली इतने रिलीज नहीं होते हैं जितना कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स ज़्यादा रिलीज होते हैं. इवन द एनपीए आइडेंटिफिकेशन, जब ऑडिटर्स बैंकों का जून क्वार्टर का ऑडिट करते हैं तो दे आर नॉट दैट सीरियस कि किसी भी अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करने में वो जतने इतने एग्रेसिव नहीं होते. दे गिव ए चांस टू द बैंक्स कि इसको अकाउंट को ठीक कर लीजिए. अगर बॉर्डर का अकाउंट है तो वो ट्राई करते हैं कि मार्च क्वार्टर में जब फाइनली बैलेंस शीट बनती है उस समय तक जो अकाउंट ठीक कर लिए जाएं, अदरवाइज वो अकाउंट जो है डिक्लेयर कर लिए जाते हैं. हालांकि टेक्निकली अगर 90 दिन का अकाउंट इरेगुलर है तो एनपीए डिक्लेयर कर लिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज इफ सम क्वेश्चन इज अवेलेबल तो ऑडिटर्स गिव ए चांस टू द बैंक्स कि आप अकाउंट्स को ठीक कर लीजिए. दूसरा, हर एक क्वार्टर में कुछ पॉजिटिव रहते हैं, कुछ नेगेटिव रहते हैं. दिस टाइम आल्सो बैंक के रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे. इफ वी आर इन द बुल मार्केट तो मार्केट जो है वो नेगेटिव्स को इग्नोर कर देती है और पॉजिटिव्स को एक्सेप्ट करके मार्केट आगे चलती है और बढ़ जाती है. वेयर एज इन बियर मार्केट विच वी आर सीइंग राइट नाउ, जो पॉजिटिव होते हैं वो मार्केट इग्नोर कर देती है और छोटे छोटे जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करती है. तो दैट इज ए जनरल टेंडेंसी ऑफ द मार्केट. तो किसी भी बैंक के रिजल्ट्स में कुछ भी नेगेटिव मीन्स देयर शेयर विल बी हैमर्ड. बट द सिल्वर लाइनिंग इज कि अगर मार्च क्वार्टर से देखें तो जून क्वार्टर तक आते आते काफ़ी हद तक बैंकों के शेयर भी करेक्ट हो चुके हैं, उनके रेट्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं. हालांकि ब्रॉडर मार्केट इज आल्सो डाउन, द बैंकों के शेयर भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं. द क्वेश्चन फॉर फर्दर डाउनग्रेड काफ़ी कम है, बट फिर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. समराइज हम यही कर सकते हैं, द मार्केट विल बी वेरी सेंसिटिव टू ईच एंड एवरी आइटम
जो बैंक्स अपने जून क्वार्टर में डिक्लेयर करेंगे। छोटा सा नेगेटिव, तो बैंकों के शेयर और नीचे हो सकते हैं। अच्छा पॉजिटिव आने पे भी हो सकता है इतना पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट ना दे। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी टू इट कि हमारी इन्वेस्टमेंट अगर बैंकों के स्टॉक्स में है तो वी हैव टू पोजीशन आवरसेल्फ। एंड एज वी नो शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स इज इंटैक्ट, लॉन्ग टर्म स्टोरी फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज इंटैक्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जो 2 महीने 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं उन्हें थोड़ा देखना पड़ेगा कि जितना अच्छा सिनारियो मार्च क्वार्टर में था इतना हो सकता है जून क्वार्टर का इतना अच्छा सिनारियो हमें ना मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो। इफ यू एग्री टू आवर एनालिसिस प्लीज एक्ट ऑन दैट and subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.